वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 28 जनवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। और एससीएस डेली क्विज अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें। सारे एग्जाम्स जितने भी आने वाले हैं इसके लिए लगातार क्विजेस करवाई जाती हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। आप उसको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को बेहतर रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन्नौर में हगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे माउंटेनियस पासेस होते हैं हमारे दर्रे, तो यहाँ पे जो किन्नौर है बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे आप समझें तो किन्नौर और जो स्पीति वैली है इन दोनों के बीच में जो स्थल दिए हुए हैं इनको जो जोड़ने वाला हमारा पास है इसका नाम है लेपचाला। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप एक बार मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में निम्न में से क्या शामिल है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एक लोगो है, आपने देखा होगा ऐसा सर्कल में। तो यहाँ पे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में है, बीच में एक टाइगर है और टाइगर के ऊपर अगर आप देखेंगे उसके पीछे से निकलता हुआ एक पाम ट्री है, मतलब ताड़ का वृक्ष है। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार इसको आप सर्च करके देख भी लें। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को पूछा जा रहा है डेट क्या है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी लड़ाई की डेट है 14 जनवरी 1761। ठीक, मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो था है ना, इनके बीच में ये लड़ाई हुई। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। ठीक है, तो राज्य से मतलब यहाँ पे जो हमारा भारत देश है एज अ होल, ठीक है, इसको एक तरीके से डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के 51st आर्टिकल से दी जाती है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक, तो डीपीएसपी का जो हमारा पार्ट 4 है उसका ये अंतिम अनुच्छेद है 51, यहाँ पे प्रावधान मिलेगा आपको। अगला देखें कि लाइफ मंत्राज किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, तो बेसिकली ये बुक लिखी थी जो पहले कंपनी आप देखते होंगे सहारा नाम से कंपनी थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये करवाते थे, तो बाद में फ्रॉड के केसेस में ये सब बंद हो गया। तो इसके जो ओनर थे सुब्रत रॉय सहारा, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला देखिए कि निम्न में से कहाँ पे स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई। ठीक है, तो हमारा जो विश्व शांति स्तूप है ये राजगीर में स्थित है। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा को समर्पित ये मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पे 2019 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखें निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी वाटर की, तो यहाँ पे शुगर केन के लिए हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुसार डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट 1500 से लेके आपका जो है 2500 mm तक पानी की रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन की क्रॉप के लिए, जो कि एक लगभग साल भर की फसल होती है। अगला देखिए निम्न में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति जो होती है वो मांग के बराबर होती है। ठीक, तो मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड है x और उसकी जो सप्लाई हो रही है वो भी x यूनिट के बराबर से हो जा रही है, तो जो हमारा ये इसका एक तरीके से इक्वल होने का ये पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं बाजार संतुलन, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सप्लाई इक्वल हो जाती है डिमांड के, है ना, और बैलेंस प्राइस के अंदर। अगला है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। ठीक है, तो जो हमारी एक इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई, तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्टर कह लीजिए, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं यानी कि रिट्स जारी करने की शक्ति में, मतलब जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा आर्टिकल 32 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सम अदर पर्पजेज जो रिट्स होती हैं उसको इशू करते हैं। रिट्स की संख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है 5, जो कि हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरारी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक, तो ये 5 हैं और यही रिट्स जो इशू करने की हाई कोर्ट की पावर है वो भी आप ध्यान दीजिए आर्टिकल 226 में है। अगला है कि म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो बेसिकली म्यूरिएटिक एसिड हमारा जो आप HCl होता है ना,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप जानते हैं, है ना, यही होता है म्यूरिएटिक एसिड, इसका दूसरा नाम है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी नाम चेंज करके भी पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है कि सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जो इसरो हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, तो इन दोनों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो निम्न में से किस चीज़ के लिए सक्षम बना सकता है किसी को, ठीक। तो यहाँ पे इस उपकरण जो एक डिवाइस डेवलप किया गया है, इसके थ्रू जो हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है, टू कैरी आउट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो मेगास्थनीज बेसिकली एक हमारा ग्रीक राइटर था, है ना, तो जिसने ये बुक लिखी इंडिका। इसमें जो मौर्यन एम्पायर है उनके अकाउंट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जब जैसे कि नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ जो हम कंपोनेंट्स उसको इंक्लूड करते हैं उसमें। तो अगर हम इन दिए हुए ऑप्शंस में देखते हैं तो किसी हाउस वाइफ का जो काम होता है, गृहिणी का कार्य, जो अपने हाउस होल्ड में वो काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, तो ये सब कार्य नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि और जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पे हाउस वाइफ के काम को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, ठीक है। तो जो संध्याकर नंदी ने यहाँ पे लिटरेरी कॉम्पोजिशन किया है, इसका नाम है रामचरितम, ठीक है, या फिर रामपाल चरित ऐसे भी कहते हैं इसको। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो अवधी भाषा में थी, ठीक है। जो हमारा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे अवधी भाषा अयोध्या से लेकर के जो इधर के ज़िले हैं यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है और बोली जाती है। तो इसी भाषा में इसका कह लीजिए रचना की गई थी। अगला देखिए कि चावल की खेती के लिए जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, ठीक है। तो बेसिकली जो जाबो सिस्टम हमारा होता है ये एक रेन वाटर जो होता है उसको कंजर्व करने का, है ना, एक प्रैक्टिस है। तो वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस हो गई ये, और इंडिजिनस मेथड है ये नागालैंड का, ठीक। तो जो माउंटेन से वाटर वगैरह बारिश में आ रहा है कह लीजिए, तो उसको जो ऐसे पोन्ड्स वगैरह डग करके स्टोर किया जाता है, बाद में उसको छोटे जो है पाइपलेट से आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे चावल की खेती में इसका प्रमुखतः उपयोग भी करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम करेक्ट करेंगे। अगला है कि मंदाकिनी नदी निम्न में से किस स्थल पे अलकनंदा नदी में मिलती है, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर जो हमारा रुद्रप्रयाग है यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा जो नदियाँ हैं ये मिलती हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल के विभाजन से पूर्व घटी थी, ठीक है। तो बेसिकली जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया। तो अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो ये हमारा जो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई, ये 1897 की घटना है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे हुआ क्या था कि 1896 में प्लेग की बीमारी जो है वो पुणे में काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा लोग की डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पे एक कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर WC रैंड, है ना, तो उसकी हत्या की गई थी इनके द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है हम इसको करेक्ट करेंगे। अगला है कि बूढ़ी दिहिंग जो है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी दिहिंग ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली एग्जांपल होता है, हमारी परिभाषा ही है डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर को एग्जांपल ले लीजिए। तो चूंकि मान लीजिए किसी परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसमें मान लीजिए 3 लोगों के थ्रू पूरा काम हो जाना है, परंतु घर में 7-8 लोग हैं तो सबको वो लोग इन्वॉल्व किए रहते हैं उसमें। तो 3 लोग तो काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो 4 लोग हैं तो ये सब क्या है, डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काम करना है, ठीक। तो इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ग्रेडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ग्रेडा नृत्य होता है मध्य प्रदेश में, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली हमारी जो होती हैं मेनली उसमें जैसे वाटर वेपर, मीथेन, ठीक, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर
नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन हमारा कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो काफ़ी फेमस स्लोगन है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी का एक नारा दिया हुआ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी मंदिर का जो पीठासीन देवता है ना, तो इससे जुड़ी ज़मीन के वो मालिक होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, तो उस मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड पे मंदिर इस्टेब्लिश्ड है, तो उस मंदिर के जो चीफ डाइटी हैं या फिर उस किस देवता को समर्पित वो मंदिर है, तो वो जो भूमि है वो उस ज़मीन के मालिक वो देवता ही होंगे, है ना। उसमें न्यासी, पुजारी या फिर कोई ट्रस्ट का ओनरशिप राइट नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि गुरुग्राम में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्न में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? ठीक है, तो हमारा हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम है, तो यहाँ चूंकि एनसीआर का जो रीजन है, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे तमाम तरह के इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एयर केयर जो है, इसको स्टार्ट किया गया था नवंबर 2020 में। निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ठीक है, तो बेसिकली जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो एक ये सिस्टम था निज। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये सब सारी चीज़ें कवर होती हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंदर। अगला है कि किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसीलिए है कि एक कंट्री जो है वो गवर्न हो सके। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? ठीक है, उन उद्देश्यों में से नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन देखिए हमारा यही जो है ये गलत है, चूंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय रूप को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एक गवर्नमेंट होती है, उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक हमारा वो है पर्पज़ वो होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा किसी देश में चाहे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकता है, चाहे तो डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अध्यक्षीय स्वरूप बरकरार रखा जाए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी हमारे ठीक हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। अगला है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ठीक, और इसके बाद जो है जहांगीर जो है मुगल शासक बने, सम्राट, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। और अकबर का ये भी पूछना है कई बार कि मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का जो मकबरा है ये आगरा के अंदर एक जगह है सिकंदरा, है ना, वहाँ पे बना है। ठीक, अगला है कि भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में निम्न में से किस टीम को हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो हमारी जो हॉकी टीम है मेंस की, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने जर्मनी को हरा के, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे अभी जापान में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में नाहरगढ़ का किला स्थित है? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में, ये उस पर स्थित एक किला है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा टर्म जो है जनसंख्या के आकार, उसके क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इन सभी चीज़ों का एक समग्र अध्ययन है। ठीक है, तो बेसिकली ये परिभाषा ही है पूरा स्टेटमेंट डेमोग्राफी की, है ना, हिंदी में जिसको जनसांख्यिकी कहते हैं। ठीक, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं या कवर होती हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक जो बेसिकली आंगन होता है ना हमारा कोर्ट यार्ड, उसके आसपास बने होते थे। ठीक है, तो जैसे जो घरों के स्ट्रक्चर हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो जैसे जो हमारे रूम्स बने हैं, ठीक है, तो जैसे मॉडर्न टाइम्स में भी आप देखते हैं ना कि एक जैसे बीच में आंगन होता है, खाली स्पेस, कोर्ट यार्ड, तो उसके आसपास कमरे जो हैं बने होते हैं, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला है कि अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो निम्न में से किस राज्य की संस्कृति को विशेषित करता है या करेक्टराइज करता है, ठीक है। तो ये सिंगल एक्ट प्ले है ना, वन एक्ट प्ले अनकिया नाट असम का, ठीक है, असम के कल्चर को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दक्का या फिर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो जो मॉडर्न टाइम में आप बांग्लादेश के अंदर ढाका देखते हैं तो मुस्लिम लीग जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, इस्टेब्लिश हुई थी वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब कथन हम देखें तो यह मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। लीग का गठन 1906 में हुआ था, ये भी ठीक है। इसका गठन मुस्लिम ज़मींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया था, ये वाला भी ठीक है। फिर बी में लिखा है लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है। इन्होंने समर्थन किया था जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो इन्होंने समर्थन किया था, तो इसलिए ये वाला जो है असत्य नहीं है। अगला है केंद्रीय बजट 2020-21 में किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली यानी कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम की परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया गया था हमारा 2030 तक के लिए, ये विज़न है जो कि बजट 2020-21 में ऐसा NYCS किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में है हमारी यहाँ पे रिवर्स, तो महावेली गंगा है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अगला देखें ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा जो हेडक्वार्टर है ये है मनीला में, है ना, और मनीला है जो फिलीपींस कंट्री है उसकी कैपिटल, ठीक। तो सी करेक्ट होगा। अगला देखें कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये परिभाषा ही है त्वरण की यानी कि एक्सेलरेशन की, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो किसी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम है उसकी वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन के बारे में ये भी ध्यान दीजिए कि एक हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, चूँकि इसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपसे। अगला देखिए कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गलत वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए। तो जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है तो पहला स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल ठीक है, सी वाला भी ठीक है, डी भी ठीक है। दूसरे में लिखा है पद्मा इज़ द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन, ऐसा गलत है। हमारी जो लूनी रिवर है ना, दिस इज़ द कह लीजिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ दिस रीजन, जो कि पुष्कर वैली से निकलती है और मतलब जो अरावली रेंज में पुष्कर वैली है वहाँ से निकलती है, और ये जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में यहाँ जाके समाप्त होती है लगभग 530 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर करके, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके का लिटरेरी अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2021 में मिला है दामोदर मौजो को, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को, ठीक। अगला है PV सिंधु ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में अब किसको हराकर कांस्य पदक जीता था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल था, ये ध्यान दीजिए, और हराया था इन्होंने हे बिंग जियाओ को, ठीक। और ये कहाँ की थी, तो ये चाइना की है, ठीक है। तो हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सितंबर 2020 में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट अटैक से डेथ्स होती हैं तो उसका जो सबसे मेन कह लीजिए कारण है वो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हमारी होती हैं, मतलब जो एक ऐसा समझिए कि इसको हिंदी में बोलते हैं कि जो हृदय धमनी वाले रोग होते हैं उसकी वजह से, चूँकि इसमें होता क्या है कि जो हमारा धमनियाँ होती हैं उसमें जो हमारा कह लीजिए कोलेस्ट्रॉल या इस तरीके की जो चीज़ें जमा होती हैं उसकी वजह से हमारे ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। दिस इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ वाई ये जो हृदय रोग से मृत्यु होती है। तो बी ऑप्शन हम यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है उससे सम्मानित होने वाला पहला संगीतकार था, ठीक है। तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी, इनको मिला था सबसे फर्स्ट हमारा जो भारत रत्न है 1998 में, ठीक है। कार्नेटिक म्यूज़िक की एक तरीके से कह लीजिए ये प्रैक्टिस करती थी, मदुरई से संबंधित थी, तो हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक।
तो अब बताना ये है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत है, चूंकि दिया क्या है कि अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो ये उल्टा दे दिया हुआ है। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो संबंधित होता है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति से, और जो हमारी सरकार होती है, केंद्र की सरकार जो होगी, वो राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी से संबंधित होती है। तो इस वजह से जो हमारा बी है गलत हो जाएगा। अगला देखें कि भारत ने 2021 में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया। ठीक है, तो बेसिकली वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, जो हमारे रुडोल्फ डीजल थे, है ना, इनके एक तरीके से ऑनर के रूप में, जिन्होंने डीजल इंजन का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पे जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा 10 अगस्त। अगला है कि किस शहर ने 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी की। ठीक है, तो बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स जो हमारे हुए थे, उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स भी हुआ टोक्यो में, यानी कि जापान के अंदर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।